जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार। कांग्रेस के इतिहास में मणिशंकर अय्यर की गिनती ऐसे नेताओं में हुई जिन्होंने अपनी जुबान से पार्टी की नैया डुबोई। जब जब मणिशंकर अय्यर ने मुंह खोला तो ऐसा बवाल मचा कि चुनावी पिच पर कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी को साहब कहकर बुलाना, सोचिए। पीएम मोदी को चाय वाले से लेकर नीच किस्म का आदमी बताना, परमाणु बम की आड़ में पाकिस्तान की इज्जत करने की भारतीयों को नसीहत देना और प्रभु राम के जन्म स्थान पर भी सवाल उठाना, यहाँ तक कि अटल जी को भी बिल्कुल नहीं बख्शा, उन्हें तो नालायक कह दिया। और अब लगता है कि कांग्रेस को अपना नया अय्यर मिल चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मठाधीश के भगवे को टारगेट कर कांग्रेस पार्टी को संतों के रडार पर ला दिया है। योगी बाबा पर जुबानी हमला कर खड़गे साहब जगतगुरु स्वामीराम भद्राचार्य की निशानी पर भी आ गए। भगवाधारियों पर खड़गे साहब ऐसा क्या बोल गए जिसके बाद से इस वक्त कांग्रेस से कुछ भी बोला नहीं जा रहा? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खड़गे बने कांग्रेस के नए अय्यर साहब। योगी को टारगेट कर बुरे फंसे खड़गे पर भड़का जगतगुरु का गुस्सा। भगवाधारियों की भविष्यवाणियों से टेंशन में कांग्रेसी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है और इसी डुगडुगी के बीच अब बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है नेताओं की जुबान पर है। योगी के इसी बयान को अब पीएम मोदी भी अपनी ढाल बना चुके हैं और इसी ढाल को काटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे तो मन की बात उनकी जुबान पर आ गई। जी हाँ, ये कह दिया कि भाई भगवा ओढ़कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यानी कि भगवाधारियों को राजनीति से दूर रहने की उन्होंने नसीहत दी। साफ शब्दों में ये बड़ी बात बोल दी। भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? तो खड़गे साहब का यह कहना कि भाई भगवा पहनकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि भगवाधारियों के लिए राजनीति नहीं है। लेकिन खड़गे जी को यह भी भूलना नहीं चाहिए कि एक दौर ऐसा भी रहा था कि कांग्रेस खुद साधु सन्यासियों से भरी रहती थी। कभी पार्टी के बाहर तो कभी पार्टी के अंदर नेता के रूप में पार्टी साधु संतों से दूर कभी नहीं रही। लेकिन इंदिरा गांधी जी के हर फैसले में आपको भी याद होगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भूमिका हमेशा देखी गई। कई दफा तो पार्टी पर चंद्रा स्वामी का भी प्रभाव देखा गया और स्वामी अग्निवेश से लेकर आपके जयंत सरस्वती का नाम प्रत्येक कांग्रेसी कभी जपा करता था। और आपको याद होगा कि कांग्रेस से ही आचार्य जेपी कृपलानी राजनीति में फुल एक्टिव रहे। राजीव गांधी के मित्र आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हाल फिलहाल में तो देखिए पूर्व कांग्रेसी हो चुके हैं, लेकिन एक लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में ही गुजारा। हालांकि अब कांग्रेस में सन्यासियों का कोई बड़ा चेहरा साफ नजर नहीं आता और इसके पीछे की वजह कांग्रेस में भगवाधारियों को ना मिलने वाला उचित सम्मान, जो हाल फिलहाल में तो खड़गे जी के इस बयान ने दिखा भी दिया है। हालांकि इस बार योगी को टारगेट करना खड़गे को इतना भारी पड़ गया है कि संतों की पूरी फौज उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि खुद जगतगुरु स्वामीराम भद्राचार्य ने उनकी जमकर आलोचना की। दो टूक में खड़गे को यह बता दिया, भगवाधारियों को नहीं तो क्या राजनीति गुंडों को करनी चाहिए। भगवा रंग भगवान का रंग है, भगवाधारियों को ही राजनीति करनी चाहिए। सूट बूट वालों को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में देखिए सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुधेनानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने कांग्रेसियों को आईना भी दिखाया। ये तक बोल दिया कि भाई मुसलमान दाढ़ी रखकर राजनीति में आए तो किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब भाजपा में साधु सन्यासी आते तो कांग्रेस को तकलीफ होने लगती है। अब देखिए 100 बात की एक बात निकल कर ये
आती है कि आज की कांग्रेस जिस भगवा को राजनीति से दूर रखने की बात कह रही है, उसने खुद से कई दफा कई बड़े बड़े संतों की एंट्री भारतीय राजनीति में कराई है। और अगर ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के भी कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो केंद्र की राजनीति में योगी को आता देख शायद अभी से खड़गे जी की बौखलाहट दिखने लगी है। जी हाँ, चुनाव प्रचार में योगी बाबा की डिमांड, योगी मॉडल की डिमांड दुनिया में, और ऊपर से योगी में मोदी का उत्तराधिकारी देखना, इसी कल की चिंता में खड़गे को संतों की राजनीति से दिक्कत अब होने लगी है। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि एक बार फिर से खड़गे जी अब मणिशंकर अय्यर वाली पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मोदी के केंद्र में आने से पहले ही मणिशंकर अय्यर ने चारों तरफ उन्हें चाय वाला बोलना शुरू कर दिया था, और जिसका खामियाजा अब तक कांग्रेस भुगत रही है। और अब देखिए, मणिशंकर अय्यर बन के अब खड़गे ने योगी बाबा को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ये सोचिए, जब चाय से अब जब गाय वाला जब केंद्र की सत्ता पर बैठेगा तब कांग्रेस का क्या होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया उसको बुलडोजर लगा देते। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंसान के पास एक कंपैशन है। यानी आपके पास, आप अगर करुणा में हैं तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। जब राजीव गांधी जी को ये तमिलनाडु में उनको मानो बॉम्ब अपने कमर को बन के एक महिला उनको हार डालने के लिए गई और वो बम उड़ा दी अपने कमर का, तो राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर, पहचाने नहीं गए, न हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, आंख एक तरफ, और उसके बाद में वो सब टुकड़े जोड़ जोड़ कर लाकर उनकी अंत्यक्रिया की गई।